हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 3 का भी हम पाठ करेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्ता असि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्ता असि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। स एवायं मया तेद्य, वही ज्ञान यानी योगः प्रोक्तः पुरातन प्राचीन ज्ञान को आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों? भक्ता असि, तुम मेरे भक्त हो अर्जुन, तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूँ। सखा चेति, तुम मेरे सखा हो। रहस्य में ही एतद उत्तमम, यही कारण है कि मैं तुम्हें यह रहस्यपूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ, या रहस्य में ज्ञान दे रहा हूँ। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। वही प्राचीन योग मैं तुमसे आज कह रहा हूँ, योग या रहस्य मैं तुम्हें कह रहा हूँ। क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए इस उत्तम रहस्य को मैंने तुझसे कहा है। यह आध्यात्मिक ज्ञान बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है, इसमें कुछ भी न्याय नहीं है और ये बहुत रहस्यपूर्ण भी है, शाश्वत है। रहस्य क्यों कहा इसको? क्योंकि ये सामान्य लोग इसे नहीं जान पाते और जानने की ना वो कोशिश भी करते हैं। हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था, आश्चर्य एव वदति आश्चर्य एव पश्यति। हर व्यक्ति इस आत्मा के ज्ञान को आश्चर्य से भरकर सुनता है, आश्चर्य से भरकर देखता है, और कई लोग सुनकर भी कुछ नहीं कर पाते। ये ऐसा उत्तम ज्ञान है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके सभी तरह के शोक, मोह और भय से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि इस ज्ञान को हजारों मनुष्यों में से कोई कोई ही अर्जित कर पाता है। यह मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीव मात्र का भी अनुभव है। कारण कि मैं हूँ, ऐसे अपनी सत्ता, अपने होने पर का अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों को है। वृक्ष, पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव ना हो तो वो लड़े ही क्यों? मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वह ना तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और ना उसका आदर ही करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सब में स्वतः होता है और भगवत प्रदत्त होता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के अंश हैं, इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य ही होगा। शास्त्रों को पढ़ सुनकर इन इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य ही है। परमात्म तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है, इसलिए परमात्म तत्व निज ज्ञान स्वयं होने वाले ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्मयोग में भी काम आता है। कर्मयोग में विवेक की दो बातें मुख्य होती हैं। अपने होने पर कि मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, और दूसरा है अभी जो वस्तुएं मिली हुई हैं उन पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है, क्योंकि वे पहले अपनी नहीं थी और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी। मैं स्वयं निरंतर रहता हूँ, यानी आत्मा निरंतर रहती है और भगवान निरंतर रहते हैं, और ये मिली हुई वस्तुएं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलने वाली हैं और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता रहता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। कामना से जो हमारी कामनाएं होती है उससे हमारा विवेक बुद्धि जो है वो ढक जाती है। भगवान कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में, सृष्टि से शुरू होने से पहले ही सूर्य को उपदेश दिया था, और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ अर्जुन।
इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। इसलिए इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि मैंने तो आपको अभी अभी देखा है और आप तो सूर्य लोक की बात कर रहे हो कि सूर्य को मैंने ज्ञान कितने हजारों साल पहले सूर्य भगवान आए थे उनको दिया था, तो ये कैसे संभव हो सकता है। यहाँ पर अर्जुन की जो बुद्धि है वो विचलित है। तो इसका उत्तर आप भगवान इस श्लोक में अगले में देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।